अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं हूँ ज़ुबैर हफ़ीज़। इस सबक में हम नहम जमात की रियाज़ी के यूनिट 2 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है हकीकी और गैर हकीकी आदाद। गैर हकीकी आदाद को कम्प्लेक्स आदाद भी कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अदद का तसव्वुर इल्म रियाज़ी की बुनियाद है। हम मुख्तलिफ़ आदाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिनकी अक़साम के बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। इस यूनिट में हम इन्हीं आदाद के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। जैसा कि इस यूनिट का नाम है हकीकी और गैर हकीकी आदाद, इस यूनिट में हम हकीकी और गैर हकीकी, जिनको कम्प्लेक्स आदाद कहा जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सबक, जिसमें हम हकीकी आदाद और उनके 33 सेटों से मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। यूनिट 2। सबसे पहले हम हकीकी आदाद से मुतल्लिक़ पढ़ेंगे, लेकिन हकीकी आदाद के मुतल्लिक़ जानने से पहले हम हकीकी आदाद के 33 सेट पढ़ते हैं, जिनमें पहला है कुदरती आदाद। आदाद जैसा कि 1, 2, 3, 4 जो मुख्तलिफ़ अशिया की गिनती में इस्तेमाल होते हैं, कुदरती आदाद कहलाते हैं। सेट n, जिसमें तमाम कुदरती आदाद शामिल होते हैं, को यूं ज़ाहिर किया जाता है कि n एक ऐसा सेट है जिसमें अरकान हैं 1, 2, 3, 4 और इसी तरह ये लातादाद अरकान हैं। दर्ज झैल n सेट को कुदरती आदाद का सेट कहा जाता है, जिसमें मस्बत अरकान होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मुकम्मल आदाद। अगर सेट n में नंबर 0 शामिल कर लिया जाए तो सेट w, जिसके अरकान होंगे 0, 1, 2, 3 और ये भी लातादाद अरकान है। सेट n और सेट w में 0 का फ़र्क है। सेट n में 0 मौजूद नहीं है, जबकि सेट w में 0 मौजूद है। अगर 0 के अलावा देखें तो सेट w में सेट n के तमाम अरकान मौजूद हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सेट n 33 सेट है सेट w का, और सेट w को मुकम्मल आदाद का सेट कहा जाता है। सही आदाद सेट z, जिसमें मस्बत, मनफी और 0 अरकान हैं, जैसा कि -3, -2, -1, इसी तरह 0, 1, 2, 3 और ये वो सेट है जो सेट z कहलाता है। इसमें तमाम कुदरती आदाद भी होते हैं, 0 भी होता है, यानी कि इसमें मुकम्मल आदाद भी होते हैं, कुदरती आदाद भी होते हैं। इसके अलावा मनफी आदाद भी होते हैं, जैसा कि -1, -2, -3 और ये भी लातादाद अरकान हैं। सेट z भी लातादाद अरकान पर मुश्तमिल है, जिसको सही आदाद का सेट कहा जाता है। लिहाजा सेट z बाशमूल कुदरती आदाद, मनफी कुदरती आदाद और 0 तमाम आदाद का सेट कहलाता है। लिहाजा सेट z बाशमूल कुदरती, मनफी और 0 के साथ तमाम सही आदाद का सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर -5। -5 एक सही अदद है जो सेट z से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर 995 ये एक मस्बत आदाद है जो सेट z से ताल्लुक़ रखता है, और ये कुदरती आदाद के सेट से भी ताल्लुक़ रखता है, और ये इसी तरह 995 मुकम्मल आदाद के सेट से भी ताल्लुक़ रखता है, और कुदरती आदाद के सेट से भी ताल्लुक़ रखता है, और सही आदाद के सेट से भी ताल्लुक़ रखता है। अगर हम एक और मिसाल देखें, -20 ये एक मनफी कुदरती आदद है। ये कुदरती आदाद के सेट्स में नहीं होगा, क्योंकि कुदरती आदाद में मस्बत अरकान होते हैं। ये एक मुकम्मल आदाद भी नहीं है, क्योंकि मुकम्मल आदाद के सेट में मस्बत अरकान होते हैं या 0 होता है, जबकि ये मनफी कुदरती अदद है। ये सही अदद है, लिहाजा ये एक सही अदद है और सेट z से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नातिक आदाद। ऐसे आदाद जो p तक़सीम q की शक्ल में लिखे जा सकें, जबकि p और q 0 के बराबर ना हो, नातिक आदाद कहलाते हैं।
तमाम नातिक आदाद के सेट को Q से जाहिर किया जाता है, जैसा कि सेट Q, जिसमें वो तमाम अरकान होंगे जिनको P तकसीम Q की शक्ल में लिखा जा सके। लेकिन शर्त यह है कि P और Q सही आदाद के सही आदाद के सेट से ताल्लुक़ रखते हों, और दूसरी शर्त है कि Q सिफर के बराबर ना हो। ऐसे आदाद नातिक आदाद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 तकसीम 3, ये एक नातिक अदद है जिसमें P यानी कि 2 और Q यानी कि 2 सही अदद के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी मिसाल, जैसा कि 1.5 तकसीम 3, ये एक नातिक अदद नहीं है। इसमें 3 तो सही अदद के सेट से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन 1.5 सही अदद के सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता। नातिक अदद की तारीफ के मुताबिक अदद P तकसीम Q की शक्ल में होना चाहिए। ये P तकसीम Q की शक्ल में तो है, लेकिन इसमें P सही अदद के सेट से ताल्लुक़ नहीं रख रहा, लिहाजा 1.5 तकसीम 3 एक नातिक अदद नहीं है। अगर ये नातिक अदद नहीं है तो फिर गैर नातिक अदद है। अब हम गैर नातिक आदाद के मुतल्लिक पढ़ते हैं। गैर नातिक आदाद ऐसे आदाद जो P तकसीम Q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, जबकि P और Q 2 सही आदाद हों और Q सिफर के बराबर ना हो, गैर नातिक आदाद कहलाते हैं। तमाम गैर नातिक आदाद के सेट को Q प्राइम से जाहिर किया जाता है, जैसा कि Q प्राइम एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम अरकान X होंगे। इसमें ऐसे X होंगे जिनको इस शर्त पर P तकसीम Q के बराबर ना लिखा जा सके कि P और Q हकीकी अदद के सेट से ताल्लुक़ रखते हों और Q यहाँ पर सिफर के बराबर ना हो। जैसा कि हमने पहले मिसाल देखी 1.5 तकसीम 3, इसको नातिक आदाद की तारीफ के मुताबिक नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पर शुमार कुनंदा में मौजूद अदद सही अदद नहीं है, लिहाजा ये एक गैर नातिक अदद है। गैर नातिक आदाद की मज़ीद कुछ मिसालें देखते हैं, जैसा कि जज़र 2, जिसको जज़र 2 तकसीम 1 यानी P तकसीम Q की शक्ल में तो लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जज़र 2 सही अदद के सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता, लिहाजा ये एक गैर नातिक अदद है। इसी तरह जज़र 3 एक गैर नातिक अदद है। जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है। इसके अलावा पाई, जिसको अगर हम आशारी शक्ल में लिखें तो ये गैर नातिक अदद का तसव्वुर देता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह पाई एक गैर नातिक अदद है और ई भी एक गैर नातिक अदद है। यहाँ पर हम एक और मिसाल देखते हैं, जज़र 16। जज़र 16 इसको हम लिख सकते हैं 4 की कुव्वत 2 जज़र से तनसीक हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 4। अब सवाल ये है कि जज़र 16 नातिक अदद है या गैर नातिक अदद है। जज़र 16 को हमने सही अदद के तौर पर लिख लिया और वो सही अदद है 4। 4 को हम P तकसीम Q यानी कि 4 तकसीम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4 और 1 दोनों सही अदद के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा जज़र 16 जिसको हमने P तकसीम Q की शक्ल में भी लिखा और उसमें P और Q सही अदद के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा जज़र 16 यहाँ पर एक नातिक अदद है। यानी यहाँ से हमें मुशाहिदा हुआ कि जिन आदाद को मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में लिखा जा सके वो नातिक आदाद होंगे। इसी तरह तमाम सही आदाद
नातिक आदाद होंगे। आगे हम पढ़ते हैं तमाम नातिक और गैर नातिक आदाद का सेट हकीकी आदाद का सेट आर माना और जाना जाता है। यानी आर एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें नातिक और गैर नातिक आदाद शामिल हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कि यानी आर एक ऐसा सेट है जिसमें नातिक आदाद का सेट और गैर नातिक आदाद का सेट का यूनियन लिया जाए तो आर बनता है। और नातिक और गैर नातिक आदाद लातादाद सेट हैं। इसी तरह आर भी एक लातादाद सेट है। इसी तरह नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो खाली सेट के बराबर होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि नातिक आदाद का सेट Q और गैर नातिक आदाद का सेट Q प्राइम दोनों R के तहती सेट हैं। इसके अलावा मज़ीद हम नोट देखते हैं, जिसमें पहला नोट है कि कुदरती आदाद का सेट तहती सेट है मुकम्मल आदाद के सेट का, और मुकम्मल आदाद का सेट तहती सेट है सही अदद के सेट का, और सही अदद का सेट तहती सेट है नातिक अदद के सेट का। दूसरा नोट Q जिसको नातिक आदाद का सेट कहा जाता है और Q प्राइम जिसको गैर नातिक आदाद का सेट कहा जाता है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट सेट हैं। तीसरा नोट, अगर P एक मुफरद अदद हो तो जज़र P एक गैर नातिक अदद है। चौथा नोट, गैर मुरब्बी मस्बत सही आदाद का जज़र गैर नातिक अदद होता है। इसको हमने पहले भी देखा, जैसे कि एक मस्बत अदद 6 जिसका जज़र लें तो एक गैर नातिक अदद होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा अदद जिसको मुरब्बी शक्ल में लिखा जा सके जैसे कि 4, ये एक नातिक अदद होगा क्योंकि इसको 2 की कुव्वत 2 में लिखा जा सकता है और 2 जज़र से तनसीख होगा तो बाकी 2 रह जाता है। लिहाजा यहाँ पर जज़र 4 एक नातिक अदद जबकि जज़र 6 गैर नातिक अदद है। मज़ीद हम समझते हैं, मिसाल के तौर पर ये दायरा जिसमें कुदरती अदद का सेट है और ये वो दायरा है जिसमें मुकम्मल आदाद का सेट है जिसको W से ज़ाहिर किया जाता है। यानी मुकम्मल आदाद का सेट कुदरती आदाद के सेट से बड़ा है। इसी तरह ये एक और दायरा जिसको सही अदद का सेट कहा जाता है जिसको Z से भी ज़ाहिर किया जाता है, ये कुदरती और मुकम्मल आदाद के सेट से बड़ा सेट है। इसी तरह एक और दायरा, ये वो सेट है जिसको नातिक अदद का सेट Q कहा जाता है। ये कुदरती अदद, मुकम्मल अदद और सही अदद से बड़ा सेट है जिसमें कुदरती अदद, सही अदद और मुकम्मल अदद शामिल हैं। इसी तरह इनसे भी एक बड़ा सेट है जिसको हकीकी अदद का सेट R कहा जाता है। R में कुदरती अदद, सही अदद, मुकम्मल अदद, नातिक अदद शामिल होते हैं और गैर नातिक अदद भी शामिल होते हैं। इसके अलावा एक और भी सेट है जो हकीकी अदद के सेट से भी बड़ा है और ये सेट है कम्प्लेक्स अदद का सेट जिसको C से ज़ाहिर किया जाता है, जिसको हम इस यूनिट के दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हमने हकीकी आदाद और उनके तहती सेटों के मुतल्लिक़ पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।